तो यहाँ पर उसी क्रम में आज सभी बच्चों का मैथ के क्लास में लाभाने भाग 7 में स्वागत है। जैसा कि उसी क्रम में हमने अगला टाइप जो है सीधे सीधे टाइप की बात करें तो गलत बाट पर आधारित प्रश्न। इसमें अगर हकीकत कहिए तो 3 तरह से क्वेश्चन आपको बनता है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही ध्यान मग्न होकर के एक एक बात को आप समझिएगा। वैसे आप लोग खुद ही समझदार हैं, समझदार तो मालिक की दया से हमसे भी अधिक समझदार हैं। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या हुआ। यानी यहाँ पे लैंग्वेज देखिए, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपने सामान बेचने का दावा करता है। कहने का मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि वो सीधे सीधे कह रहा है कि भैया हो जितना रुपया में हम खरीद के लिए हैं उतना रुपया में हम तुके देंगे, तभी तो प्रेम से गला काटेगा। तो कहाँ पे कोई इंसान क्या फ्री में, आप हमारी बात को समझिए, क्या कोई इंसान फ्री में किसी के बारे में सोच भी सकता है? करना तो दूर है। तो जब कोई इंसान किसी के बारे में फ्री में नहीं सोच सकता है तो इसको कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। जैसे मालिक न करें, कल के सुबह बेरोजगार अगर आप हो गए, बेरोजगार और प्लस कामचोर, तो आप करेंगे क्या है? जुगाड़ व्यवस्था, झूठ साच बोल करके माँ से, बाप से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से पैसा ले करके जो है किसी तरह से जो है कल दे देंगे, परसों दे देंगे और ऐश करते रहेंगे। कब तक चलेगा? आपको दुनिया झूठी कहने लगेगी। और कल के सुबह जिसमें इसका नाम है बेईमान, यह बेईमानी वाली बात आ जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय का मूल्य है। अब समझ जाइए कि हम तीसरा लेसन है, मैथ का तीसरा लेसन है, जो कि आज संभवतः कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। तब इस पे हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब आप बताइए कि कुछ बच्चे समझ लिए हैं, चले देखते हैं। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, और जब आप जो है इसको लेने जाते हैं तो 1 केजी के जगह पर 950 ग्राम ही क्या है देता है। यानी ये आप हैं ग्राहक और ये है 950 ग्राम तो आप पाए, लेकिन लेने कितने गए थे? 1 केजी। तो अगर हम आपसे पूछें, मोटी मोटा पूछें कि कितने ग्राम का दुकानदार को लाभ हुआ, तो कहेंगे कि ये तो बड़ा इजी है, ये कोई क्वेश्चन है? अरे ये ग्राम है, यह केजी है, तो 1000 ग्राम हुआ और हमको चूंकि 950 ग्राम मिला है तो हमको 50 ग्राम कम मिला, यानी 50 ग्राम ग्राहक को घाटा हुआ और दुकानदार को 50 ग्राम क्या हुआ? फायदा हुआ। तो क्या आपको जीते जी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? उत्तर नहीं। हमारी बात को आप समझिए, और हम एक बार नहीं 100 बार कहते हैं कि जितने भी यूट्यूबर हैं, यकीनन विश्वास करिए, अब हमको नहीं कहना चाहिए, सब गंदी बात है, लेकिन यकीनन जो है जिस दिन हमारे पास संसाधन डिजिटल से हम पर सब कुछ आ जाएगा, विश्वास करिए हम क्या कर सकते हैं। हम सबकी पोल खोल देंगे कि हकीकत में बच्चों के साथ कितना धोखा करते हैं। वो वही दिखाते हैं, वही लॉलीपॉप वीडियो के ऊपर एक बहुत बड़ा स्क्रीन बनकर क्या आएगा, चंद मिनटों में वर्गमूल निकालने का तरीका। अरे सिर्फ वर्गमूल निकालने से कुछ होगा? हमारा वर्गमूल निकालने का बेसिक कंसेप्ट भी है, तब भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम किसी बात को कितनी गहराई से पढ़ते हैं, वह कंपटीशन का सबसे प्रबल चीज़ है। आग लगा देंगे, जादू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब क्या है? किताब में, पढ़ाई में आग लगाई जाती है? पढ़ाई साधना की चीज़ें हैं जो बहुत सौम्यता के साथ लिया जाता है ना? तो हमारी बात को समझिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, आप पागल हो जाएंगे। 2 मिनट में आपको पागल कर देगा, 1 सेकंड। अरे पागल है, जब हो जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या? तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। बड़ी शालीनता से पढ़ाई बाबू की जाती है ना?
तो यहाँ पे हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए आपकी बात सीधे सीधे मुद्दे पर लाएं। देखिएगा, हम पहले बुनियादी सूत्र पे करते हैं। कह रहा है लाभ, तो अगर हम परसेंटेज लाभ की बात करें, हम कोई फार्मूला यूज नहीं करें, परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, कुल लाभ गुणे 100 बटे के क्या, क्रय मूल्य। परसेंटेज लाभ बराबर कुल लाभ गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य। अगर हम ऐसे ही बात करें तो आप जो है 1 केजी खरीदने गए थे, मिला कितना, 950 ग्राम। आपकी इच्छा थी 1 केजी लेने की, लेकिन मिला कितना, 950। ध्यान से समझिएगा, तो परसेंटेज लाभ यहाँ पे पूछ रहा है, तो 1 केजी 950 ग्राम है, तो यहाँ पे समझें कि यानी 1000, इसको ग्राम एक सजाती होगा, 1000 माइनस 950 यानी 50 ग्राम का क्या हुआ, लाभ गुणे 100 अब बटे के क्रय मूल्य। अब यहीं पर बच्चे जो है, यहीं पर बच्चे फंसते हैं। अब यहीं पर बच्चे कहते हैं कि सर ये बताइए कि क्रय मूल्य हमने तो खरीदा 1 किलो, लेकिन बाबू आपकी ये इच्छा थी, लेकिन आपको मिला कितना, 950। तो आप खरीदे, भाई अगर 1 केजी खरीदे लेंगे तो फिर किस बात का उसको लाभ मिलेगा। और कह ही रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा भी कर रहा है, तो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा भी कर रहा है और आपको 1 केजी दे ही दिया है, तो उसको फायदा क्या हुआ भैया। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा का मतलब सीधे सीधे हुआ कि हम जितना रुपया में भैया खरीद करके लाए हैं उतने रुपये में हम आपको दे देंगे। ये कभी ऐसा हो सकता है, आप ही बताइए। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात है कि आपकी इच्छा थी लेकिन मिला कितना, 950, यानी आपका जो क्रय मूल्य हुआ 950। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 9 45, 100 बटे के 19, 19 5 95, 5 सही 5 बटे के 19% का लाभ हुआ। किसको, किसको, दुकानदार को। 5 सही 5 बटे के 19% का लाभ हुआ, किसको, दुकानदार को। अगर ये बातें समझ आती है तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट, हमको कोई और अतिरिक्त मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं, और ये क्वेश्चन को समझेंगे कैसे कि जैसे तो यहाँ पे अगर चाहेंगे तो एक नोट करके लिख सकते हैं, क्या, परसेंटेज लाभ या परसेंटेज त्रुटि बराबर, ठीक है, उसी लैंग्वेज में, भाषा वही है, बस लैंग्वेज हम बदल देते हैं ताकि आप शालीनता से समझिए। अगर वो चीज़ भी करते हैं तब भी बेटर है। कुल त्रुटि गुणे 100 अब बटे की गलत तौल मात्रा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, गलत तौल क्या, मात्रा। परसेंटेज लाभ या परसेंटेज त्रुटि बराबर कुल त्रुटि गुणे 100 बटे के गलत तौल मात्रा। तो इससे क्या हो जाता है कि बच्चे को मान रखने में थोड़ा सा सुविधा हो जाती है। लेकिन जो बच्चा मैच्योर है, जो बच्चा बातों को समझता है, तर्क को समझता है, वह बात को जो है सही ढंग से जो है क्या, रख लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन, हाँ, या इसको इसी पर रखते हैं। कुल त्रुटि, तो कुल त्रुटि कितनी है, 1 केजी लेने गए थे 950 यानी 50 ग्राम गुणे 100 अब बटे की गलत तौल मात्रा यानी 950। यहाँ पे वही करेंगे, 5 एकम 5 19, 100 बटे के 19 यानी 19 5 95, 5 सही 5 बटे के 19% आपका बनेगा। ठीक, चलिए, तो इसी क्रम में 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा परिवर्तन होगा। इस क्रम में 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। तो इसी क्रम में एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको लेते हैं। हर पहलू की जानकारी बाबू आपको होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखें, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है। सही बात है, जब भाई ऐसा लॉलीपॉप नहीं लगाएगा तो इंसान, जो समझते हैं इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल समझते हैं, इंसान को भावुक करके कोई काम करवा लेना और अपना उल्लू सीधा करना, वही इमोशनल ब्लैकमेल है।
है ना, भावुकता को बढ़ा करके, अरे हम तोरे बदे हाई कहनी, हाउ कहनी, ऐसे कहनी, वैसे कहनी, और तू हमरे बदे हाई ना करतो, तोरे बदे हम जान देने, ऐसे। यानी इंसान आजकल प्रेमी युगल में भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर तू ना आइबू तो हम जान दे दे, देखिए सब गलत लग रहा है। तो लड़कियां अगर भावुक है तो वो इंसान जो है, पथभ्रष्ट लोग हैं जो गंद। देखिए आप जितना अच्छा सोचेंगे, मालिक की कृपा, आप पढ़ने में बस केवल एक बार आपका जीवन सेटल हो गया, सब कुछ आप अपना अरमान पूरा कर लीजिए बाबू। नहीं तो ऐसे ज़िंदगी वहाँ बैठ के ताश खेलब, वहाँ बैठ के लूडो खेलब, वहाँ सिस्टम करना, ये सब गलत बात है ना। तो यहाँ पे देखें, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है, देखिए सीधे सीधे कहता है, क्या कहता है कि क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचेगा, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए वह 1 केजी के स्थान पर कितना देता है। अब ऐसे क्वेश्चन ना किया जाए, सिर्फ वही क्वेश्चन अगर कर लिया जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया तो इसके पूरे रूप को हम लोग समझ लें। तो यहाँ पे जो हल है, हम हल करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको ऐसे कहें, परसेंटेज लाभ, अभी जस्ट सूत्र लिखवाए थे वैसे ही, या परसेंटेज त्रुटि बराबर कुल त्रुटि गुणे 100 और बटे के गलत तौल मात्रा। ध्यान से समझिएगा। अब सबसे बड़ी चीज है कि 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो जब कोई भी मटेरियल, अगर हम सिर्फ 20% ऐसे लिखेंगे तो जब भी करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 20 बटे के क्या 100, ऐसे लिखेंगे। 20% को लिखेंगे तो ऐसे हम लिखेंगे 20 बटे के 100, लेकिन जब यह सूत्र में लिखेंगे तो बटे के 100 नहीं लिखा जाता, ये मैथ कहता है। चूंकि अगर इसको सूत्र में अप्लाई करेंगे तो 20% ऐसे लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, BC सिर्फ लिखेंगे, बराबर, चूंकि परसेंटेज है ये है तो यहीं पर लिख देंगे कुल त्रुटि। अब समझिए भैया, कुल त्रुटि कितनी की है? 1 केजी ना आप लेने गए हैं, तो आपको 1 केजी के जगह पे कुछ तो मिला होगा। तो जो मिला है वो मान लीजिए है कितना ग्राम मिला है, 100 ग्राम। हम ग्राम क्यों ले रहे हैं? चूंकि आप 1 केजी से कुछ भी पॉइंट कम होगा तो वो किस में रूप ले लेगा? ग्राम में। वह किस में रूप ले लेगा? ग्राम में। तो कहने का मतलब, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन को देखिए कि अगर 1 केजी के स्थान पर आपको 950 ही ग्राम देता था, समझिए, तो आपको जो मिला 950 ग्राम, इच्छा कितनी थी? हम इस पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बिंदु की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगले वाले बिंदु की बात कर रहे हैं। तो 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम मिला, तो आप करते क्या थे? कुल त्रुटि मतलब 1 केजी में से 950 ग्राम घटाते थे। वैसे ही आप जो है 1 केजी के स्थान पर मान लीजिए आपको मिला x ग्राम, आपको जो मिला x ग्राम, तो जब कुल त्रुटि निकालेंगे तो क्या कहेंगे? 1000 माइनस x बोले गुणे क्या 100 अब बटे के गलत तौल मात्रा। तो गलत तौल मात्रा कितना मिला है आपको? यही ना मिला है x। एक बार फिर समझते हैं, इसको रखने का तरीका देखिए। यहाँ पे यह बात हमको करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है। बताइए वह 1 केजी के स्थान पर कितना तौलता है? तो परसेंटेज लाभ या परसेंटेज त्रुटि बराबर कुल त्रुटि गुणे 100 बटे के गलत तौल मात्रा। हमने आपको कहा कि 1 केजी जो है वो आप 1 केजी के स्थान पे आप कम न पाए हैं, तो कितना कम पाए हैं? x ग्राम। अब कुल त्रुटि हो गई होगी तो 1000 माइनस x गुणे 100 अब बटे के गलत तौल मात्रा जो मिला है आपको। बस आपको कह रहा है कि 1 केजी के स्थान पर कितना देता है, बस x का मान चाहिए हमको, इसका वैल्यू चाहिए, बस इसका जो है कर दीजिए। यहाँ पे काट लीजिए, 20 एकम 20, 20 पाँचे 100, क्रॉस होगा तो ये हो जाएगा x बराबर 5000 माइनस 5x, है ना, बराबर, सॉरी सही है 1 है, तो 5000 अंदर गुणा होगा, माइनस 5x ये इधर आएगा, तो हो जाएगा 6x बराबर 5000, यानी x बराबर 5000 बटे के 6। 2 3 6, 2 दूनी के 4,
2 5 10 0 0 यानी आपका 2500/3 यानी हो जाएगा 3 8 24, 3 तिलिक 9, 3 तिलिक 9, 833 ग्राम आपको मिला। यही एक्स का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे समझिए हमारी बात को, यहाँ पे हमारी बात को समझें आप कि जैसा कि हमने आपसे स्पष्ट कहा कि एक बेईमान है ना व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% लाभ प्राप्त करता है। बताइए वह 1 केजी के स्थान पर कितना तौलता है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज लाभ या परसेंटेज त्रुटि, ये सुविधा के लिए आपको हमने लिखवाया, लेकिन परसेंटेज लाभ से ही आप बात कर सकते हैं। कुल त्रुटि गुणे 100 बटे की गलत तौल मात्रा, हमने आपको बताया कि x ग्राम ही तो पाए होंगे, तो 1000 माइनस x बटे की x गुणे 100 यानी x का वैल्यू 833 से 1/3 ग्राम। तो क्वेश्चन का रूप ये भी हो सकता है। एक क्वेश्चन इसका एक और रूप दिखा देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन हम आपको ऐसे भी दिखा देते हैं, है ना। एक क्वेश्चन हम आपको ऐसे भी दिखा देते हैं। एक दुकानदार 10% के लाभ पर चाय बेचता है। समझिएगा, 2 ही लाइन का क्वेश्चन, अगर बहुत ढंग से नहीं इसको समझेंगे तो बात आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो कल के सुबह यही कहेंगे कि इस चीज़ का दावा आप कर रहे थे कि एक क्वेश्चन न तो मैथ का, न तो रीजनिंग का, न तो हिंदी का, और न ही जीके जीएस का मिस होगा। तो ये तो दावा आपका टाँ फिस हो गया। तो यहाँ पे समझिए, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। अब हमारी बात को समझिएगा, मतलब 100 का सीधा बात है कि जितना रुपया में वो खरीद करके लाया था उस पर 10%, और इतना ही से नहीं पेट भरा उसका, और वास्तविक माप से 20% कम भी तौलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। अब समझिए, मोटी मोटा यहाँ पे हमको कुछ आंकड़ा दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए कि 1 केजी चाय है, एक पैकेट का चाय है, मतलब 1 किलो का एक पैकेट है, उसका दाम मानकर चलिए कि 1 ग्राम 1 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना हुआ 1000। अब 1000 का पैकेट, ऐसे समझिए, पहले मौखिक समझ लीजिए। तो 1000 रुपये का चाय वो लेकर के आया। उसने क्या किया कि पैकेट का कुछ जो है कोना काट करके उसमें जो है 20% कम 20% करके, और कहा कि पैकेट का चाय है, हम क्या करें, वो तो कंपनी बना करके लाती है। पैसा भी 10%, यानी उस क्रय मूल्य पर भी 10% का लाभ कमाया, और तौल में भी 20% का कम तौलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो थोड़ा सा समझें हमारी बात। मान लीजिए इसको हम हल करें। मान लेते हैं, माना 1 केजी, चूंकि दोनों चीज दिखाना होगा, 1 केजी चाय था, 1 ग्राम 1 रुपया, तो कुल कितना रुपया हुआ 1000 रुपया। 1000 रुपया उसका क्या हुआ क्रय मूल्य। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। हम दोनों वैल्यू क्यों दिखा रहे हैं, हम दोनों वैल्यू इसलिए दिखा रहे हैं कि भैया जो लाभ हानि होगा, हमने कितनी बार आपसे कहा कि जो लाभ हानि होगा वो किस पे होगा, रुपया पे तो होगा। तो जो लाभ हानि होगा वो रुपया पर होगा। हमारी बात को समझिए। तथा वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, तो वजन भी तो चाहिए। तो हमने एक नॉर्मली सेंस दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, 500 ग्राम ही दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। माना 1 केजी चाय था, 1 ग्राम 1 रुपया, तो कुल रुपया उसका लगा क्रय मूल्य 1000। अब हम यहाँ पे ध्यान से समझिए, सबसे बड़ी चीज की वह 20% कम तौलता है। तो अगर 20% कम तौलता है तो यानी 1000 ग्राम बना, अगर 1000 में 20% कम तौलता है तो 80% तौला होगा। यानी कितना ग्राम तौला, 800 ग्राम। दिया आपको 800 ग्राम। 1 ग्राम 1 रुपया है, तो उसके हिसाब से बना कै रुपया, 800 रुपया आपको जो है 800 रुपया का जो है वो चाय दिया।
और 28 रुपया का उसने चाय दिया, लेकिन आपको इस पर 1000 पर 10% का लाभ लिया, यानी 1000 गुणे 110 बटे के 100, यानी आपको बेच दिया 1100 रुपये की बात, यह बेच दिया, लाया था 1000, दिया आपको 1100 में। समझ रहे हैं हमारी बात को? और 800 ग्राम चाय है, तो कहने का मतलब कि 1100 रुपया इसमें और 800 ग्राम दिया, तो 1100 में से 800 घटा, यानी शुद्ध लाभ उसका बना 1100 माइनस 800 बराबर कितना, 300 रुपया। तो पूछ रहा है परसेंटेज लाभ, तो परसेंटेज लाभ बराबर कुल लाभ गुणे 100 अब बटे के क्रय तो करने गए थे 1 kg ना, लेकिन आपको 28 रुपया के हिसाब से मिला, यानी यहाँ पे कर देंगे 800, 0 से 0, 4 दूनी की 8, 4 पचे 20, 4 दूनी की 8 है ना, 25 तें 75, 75 बटे के 2, 2 तें 6, 2 7 14, 37 से 1/2% का उसने क्या किया, लाभ कमाया। 37 से ही 1/2% का लाभ कमाया। एक बार फिर समझते हैं। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 1 kg चाय था, 1 ग्राम 1 रुपया है, तो कुल कितना रुपया उसको खरीदने में लगा, 1000 रुपया। इतनी बात क्लियर है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि 1000 ग्राम में 20% कम तौलता है, तो 800 ग्राम न हुआ, और 1 ग्राम का 1 रुपया है, तो 800 रुपया आपको जो है 800 रुपये की चीज़ बनी। लेकिन 1000 रुपया के हिसाब से उस पर 10% लाभ लिया, तो वो आपसे लिया 1100 रुपया। 800 रुपये की चीज़ कितने में लिया, 1100 में, यानी कितना लाभ हुआ, 300। तो आपका 300, यहीं पे देखिए कुल त्रुटि गुणे 100 बटे के गलत तौल मात्रा, तो 300 गुणे 100 बटे के 800, यानी 37 से 1/2% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक साफ सुथरा अगला टाइप जा रहा है आपके पास। जब दो वस्तुएं संयुक्त मूल्य पर, यहाँ पे शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जब दो वस्तुएं संयुक्त मूल्य पर खरीद कर अलग अलग परसेंटेज लाभ या हानि पर क्या बेची जाए। इसमें 3 तरह से बात बनेगी, तीनों तरह की बात हम कर देते हैं। इसका एक एलिगेशन का भी सिस्टम बनता है, एक एक्सप्लेन। तो पहले हम एक्सप्लेन दिखा देते हैं। मैंने 25,000 रुपया में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर क्या किया, बेचा। इससे मुझे कुल पर 14% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा था, ये आप क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी बात समझेंगे, और मामला क्या है, पहले हम इसको एक्सप्लेन दिखाते हैं, पहले हल करते हैं एक्सप्लेन मेथड से। देखिएगा एक्सप्लेन भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका तर्क विविध, अभी आपको पढ़ाएंगे तो बिना एक्सप्लेन जाने हुए दिक्कत आपको हो जाएगी। हर चीज़ को तोड़ना खोलना सीखिए। 25,000 रुपया है, 25,000 रुपये में हमने खरीदा था, यानी क्रय किया था, क्रय मूल्य। इसमें 2 टेप रिकॉर्डर हैं, तो टेप रिकॉर्डर एक फर्स्ट होगा और एक सेकंड होगा। पहला का हमको नहीं पता है, तो पहला को अगर हम x मानते हैं, तो दूसरा वाला जो है 25,000 माइनस x होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक, पहला चाहे दूसरे को x मानेंगे तो पहला भी 25,000 माइनस x होगा। अच्छा, तो ये है क्या, क्रय मूल्य, और ये भी क्या है, क्रय मूल्य। ठीक, अच्छा, फिर करा कि एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। तो भैया हो 10% लाभ, यानी x का 110 बटे के 100 बिक गया, और 25,000 माइनस x
को क्या 20% लाभ, यानी 120/100, यहाँ पे 100, और दोनों पे इससे मुझे कुल यहाँ देखिए कुल पर 14% का लाभ हुआ, यानी कुल मतलब कितना क्रय मूल्य 25,000, तो यानी ये प्लस इक्वल क्या 25,000 का 114/100। देखिए आपके एग्जाम के हाल से ये उचित है कि नहीं उचित है, ये आप तय करिएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर टॉपिक भूल गए, आपके माइंड में ये बातें हैं कि जब दो वस्तुएं संयुक्त मूल्य पे खरीद कर अलग अलग लाभ या हानि पर बेची जाएं तो आपको कैसे करना है ना। तो हम यहाँ पे यक्स का वैल्यू ले लें। अब यहाँ पे समझिए कि अगर हम यक्स का वैल्यू ले लें तो यहाँ पे देखिए 110 यक्स बटे के 100 प्लस थोड़ा सा यहाँ पे ले लें, है ना। चलिए गुणा ही कर देते हैं, तो 0 0 120 का 3 0 4 0 12 5 60 और 12 कम 12 12 6 18 और माइनस 120 और बटे के 100 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 0 25 चौक के 100, 25 से कम 25 10 35 और 25 से कम 25 25 10 35, 25 से कम 25 और 3 38 बटे के 100। फिर से एक बार देख लेते हैं। 3 0 है, ये है 25 चौक के 100, 100 हो गया, 0 10 आया, 25 से कम 25 10 35 और 25 से कम 25 और 3, 25 और 3 क्या हो जाएगा 28, सॉरी, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करें तो हर समान है, अंश जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट ले लेते हैं। 110 में से 120 ज़्यादा है तो माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस 120 यक्स, ठीक है, प्लस 18 4 0 2 2 4 5 अब बटे के 100। तो ये जो 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा इसको हटा दें, इसको हटा दें, यहाँ पे इतना तो नोट ही कर लिए हैं, इसको हम एक्सप्लेन बस दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, 1 मिनट काम हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, 2 8 5 4 0 है बटे के 100 है, तो 100 से 100 कट गया, ये 75 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 120 यक्स प्लस 18 पर 2 2 4 5 बराबर 2 8 5 2 2 4, यानी माइनस 120 बराबर 2 8 5 4 0 और माइनस 1 8 पर 5 0, ठीक है। माइनस 120 यक्स, हम आप देखिए आप यूज करें या ना करें, लेकिन इस मेथड को आप समझिए, यानी आपका ये क्या हो जाएगा, 2 8 5, सॉरी ये माइनस अधिक है, ये आपका है 1 8 2 2 4 5 2 8, सॉरी, ठीक है, 2 8 5, कहाँ गलत हो गया, 1 मिनट समझें, 0 3 0, थोड़ा सा जगह का अभाव रहता है यहाँ पर, 3 1 4 25 दूनी के 50, हो गलती यहीं पर हो गई, देखिए 25 3 0 ये है, और 1 4 0 25 दूनी के 50 और 25 से कम 25 5 30, यहाँ पे 30 होगा बाबू, ठीक है, यहाँ पर 30 होगा, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे क्या होगा 30 होगा, ठीक है। तो 30 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 5 1 2 3 4, ठीक है, माइनस कर देंगे तो 0 0 0 0 5, 10 में से 8 गया, 9 में से 8 गया 1, है ना, 9 में से 8 गया 1, ये ख़त्म हो गया।
माइनस आपका 15 पर कितना जीरो, 4 जीरो, माइनस से माइनस कटा, जीरो से जीरो कटा, ठीक है। 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, यक्स बराबर 5000 बटे के 4, 4 एकम 4, ठीक है, 4 दूनी के 8, 1250 इतना रुपया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, है ठीक है, हम आपको ऐसे यूज नहीं कराएंगे, लेकिन आप समझिए, समझने का प्रयास करिएगा। यानी ये भाषा क्या हो जाएगी, ये जो भाषा आपकी बनेगी, ठीक है, यानी ये जो भाषा आपकी बनेगी, तो ये किसका वैल्यू हुआ, यक्स का वैल्यू हुआ 1250, ठीक है। कहीं गलत हो गया बाबू, कहीं पर गलत हो गया, शायद कहीं गलत हो गया। एक बार फिर अगर आपकी इजाज़त हो, इजाज़त का 1250 15,000 सही है, तो 15,000 सही है, 15,000 यक्स का वैल्यू 1250, कहीं ये मिस हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, मेथड समझ लीजिए, ये लगाने का तरीका होगा थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन, चूँकि देखिए यहीं पर जितना हम ये लगा रहे हैं उतना ही जगह है, चूँकि अगर इसको जूम करके पढ़ाया जाता है, हमारे पास बड़ा DSLR का कैमरा तो है नहीं कि हम बहुत जूम करके पढ़ाएं, तो थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें यहीं पर थोड़ा सा इसको आप ऐसे लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, एक नोट करके लिख लें। ऐसे आपको करना भी सही नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल आप लगाने का तरीका, कहीं कैलकुलेशन गलत है, हमको जहाँ तक उम्मीद है कहीं कैलकुलेशन गलत है, तो नोट करके लिख लें। जब दो वस्तुओं की उभयनिष्ठता हो, तो अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए मिश्रण विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब दो वस्तुओं की उभयनिष्ठता हो तो अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए मिश्रण विधि का प्रयोग करते हैं। अब समझिएगा कैसा मिश्रण विधि, ये समझ लें। जैसे देखिए इधर कैसे मिश्रण है, मिश्रण विधि, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, एक 10% लाभ, तो ये 10% लाभ हम लिख करके समझा देते हैं, 10% लाभ, एक पर 20% लाभ, तो एक पर 20% लाभ है। और जब दोनों की जो घनिष्ठता है वो कहाँ पर है, 14%, कुल पर, तो 14% ये हो जाएगा। लगाने का तरीका ये परीक्षा हल के लिए आपके लिए उचित होगा। ये भी क्या है, लाभ है। इसको हम ऐसे करेंगे, ये चीज़ें ऐसे करेंगे। जो अधिक है, देखिए सब सजाती है, अगर लाभ लाभ है तो जो अधिक होगा उसमें से कम वाला घट जाएगा। 20 में से 14 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 संबंधी। इधर से ये घटेगा तो कितना होगा, 4। 14 अधिक है इसमें, इसमें 20 अधिक है, तो जो सर्वांशम होगा उसको कर देंगे 2 3 6, 2 दूनी के 4, 3 संबंधी 2, इसका वैल्यू 3 आएगा और इसका वैल्यू क्या, 2 आएगा, ठीक है। तो अब इसमें करते क्या है कि जब अलग अलग, अब पूरा क्रय कितना है, 25,000 रुपया, तो फर्स्ट का अनुपात 3 बना और सेकंड का अनुपात 2 बना, तो अनुपात की राशि को अलग अलग डिवाइड करने के लिए आप कर सकते हैं 3 धन 2, जोड़ सकते हैं, 3 2 5, पहले जोड़ लीजिए। अब हमको अगर पहला का पूछ रहा है, पहला ही पूछ रहा है, पहला का पूछ रहा है तो 25,000 गुणे जो जोड़े हैं 5 नीचे रखेंगे और इसका अनुपातिक मान क्या है, 3, तो 25 यानी आपका 5 3 15, यानी कितना हुआ, 15,000। तो पहला जो टेप रिकॉर्डर खरीदे हैं वो कितने में खरीदे हैं, 15,000 रुपया में। तो ये आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे सुपर होगा। कहीं कैलकुलेशन में मिस हुआ था, सब बच्चे समझ जाएंगे कि कहाँ पे मिस हुआ था, उसके लिए अन्यथा में मत लीजिएगा, है ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको दूसरा दिखाना है
तो अभी आप या तो 25,000 में से 15,000 घटा दीजिए, दूसरे टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य हो जाएगा। और या तो फिर आप ऐसे करना चाहें तो 25,000 का 2/5, 50/25 यानी 5 दूनी के 10,000 रुपया, ये आपका इस तरह से। तो एक 15,000 और एक क्या 10,000। बात समझ रहे? ठीक, यह लाभ है, लाभ है, लाभ है, तब ये चीज़ें करेंगे। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं जो दूसरे ढंग से बनेगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन और आपके सामने प्रस्तुत है और इसको आप ध्यान से समझें। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपया में खरीदा, है ना। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर क्या किया, बेच दिया। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि लिखा कि जब दो वस्तुएं संयुक्तता किसमें है, 2% का लाभ, तो घोड़े का क्रय मूल्य। तो जब भी दो बातें एक बात में निहित हो, हमने जैसे बोला, नोट करके लिखवाया कि जब दो उभयनिष्ठता एक उभयनिष्ठता में सम्मिलित हो, ऐसे स्थिति में अलग अलग वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं। यानी मिश्रण का जो है आपको यहाँ पर भी प्रयोग होता है, मिश्रण का प्रयोग जो है औसत में भी होता है, मिश्रण का प्रयोग जो है साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता है। ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ जो जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वहाँ वहाँ उस बात की चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हम जानबूझ करके क्वेश्चन इसलिए दिए कि जी कि देखिए कुल क्रय मूल्य, कुल जो है क्रय मूल्य कितना है आपका 20,000 रुपया। कुल क्रय मूल्य कितना है 20,000 रुपया। एक हम बना लेते हैं घोड़ा और एक बना लेते हैं क्या, गाड़ी। घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी, देखिए यहाँ पे लाभ लिख देते हैं, और गाड़ी को 10% क्या, हानि पर, और यहाँ पर दोनों को मिला करके 2% लाभ पर। यहाँ बीच वाला जो दोनों की घनिष्ठता यहाँ पे रखेंगे, ये सीधे ये जाएगा और ये पॉइंट ये जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देने का सीधे सीधे हमारा मकसद ये था, दूसरा क्वेश्चन देने का सीधे सीधे हमारा मकसद था कि जब विजातीय होगा, यह विजातीय है, घटेगा तो ऐसे, तो यहाँ पे प्लस होगा, और जब सजाती है तो क्या, माइनस होगा। याद रखिएगा ये लाभ हानि में यहाँ पर सिस्टम की अगर इसको हम इस मेथड से करते हैं तो जो विजाती होगा यहाँ पे प्लस होगा और जो सजाती होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। यानी 20 में से 2 घटा 18% या 18% कट जाएगा, और विजाती है तो ये क्या होगा 12%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो यहाँ पे यह सिधाई में होगा घोड़ा 12 और गाड़ी क्या 18, यानी हम इसको कह सकते हैं 6 दूनी के 12 और 6 तिल के 18, अनुपातिक मान 2 संबंधी 3। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं 2 धन 3 बराबर क्या 5 कह लेंगे। अब चूंकि अगर हमको घोड़ा का मूल्य किसका चाहिए, घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़ा योगी मान कितना है 5 और घोड़ा है 2, तो आप यहाँ पे कहेंगे 20,000 गुणे 2/5, 5 चौक के 20, यानी कितना, घोड़ा कितने का खरीदा है 8,000 रुपया में। घोड़ा कितने का खरीदा है 8,000 रुपया में। ठीक है। तो यह चीज़ें हमने आपको इसलिए कही कि ये भी कंडीशन आपके सामने आ सकती है, और नहीं तो अगर एक्सप्लेन करेंगे तो घोड़ा को अगर x मानते हैं तो गाड़ी को 20,000 माइनस x करेंगे, और दोनों को लेकर के एक्सप्लेन लंबा टॉपिक पड़ जाएगा। तो हमारे नज़रिए से उसको जानिए, लेकिन आपको यूज करना नहीं है। एक टॉपिक और देख लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, एक बात और देखते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे हम एक तीसरा रूप भी दिखा देते हैं। जैसा कि आपको स्पष्ट है कि मोहन ने 18,000 रुपया में 2 पुराने स्कूटर क्या किए, खरीदे। देख समझते हैं, एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा। अब यहाँ पे है सीधे सीधे संयुक्त मूल्य है, उसे कुल मिलाकर न तो कोई लाभ हुआ और न ही कोई हानि हुआ, तो प्रथम स्कूटर का क्रय मूल्य। देखिए 100 का सीधा बात है, हमको 3 क्वेश्चन कराने का मेन उद्देश्य था कि आप पूरी वस्तु स्थिति समझें।
है ना। चाहे होते तो हम एक क्वेश्चन आपको करा देते, पूरी बात क्लियर हो जाती, आपसे ताली पिटवा लेते, बहुत अच्छे। हमको अच्छा मत कहा करिए, आप बस केवल इतना किया करिए कि एक एक टॉपिक को उठाना है ना। हमने पहले भी कहा कि थोड़ा सा हमारा अलग माइंड विचार है, हम नहीं चाहते कि आप सारांश पढ़ें। सारांश डीप पढ़ने से तो भला ही नहीं हो रहा है, सारांश पढ़ करके क्या बनेंगे भैया, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझे हमारी बात को कि 18,000 रुपया तो पूरा टोटल है क्रय मूल्य। एक को तो एक फर्स्ट का नाम ले लेते हैं और एक क्या सेकंड का नाम ले लेते हैं, मिश्रण है, दोनों की संयुक्ता है। एक पर 25% का लाभ और एक पर 20% की क्या है हानि। अब यहाँ पे देखिए दोनों बात हमने कर लिया, उसको कुछ ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, तो यानी 0%। अब यहाँ पे हम जो है सीधे सीधे बात कर लेंगे। अगर हानि लाभ कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है तो सीधे अधिक जो कम है घट जाएगा, यानी 20%, और ये जो है 25%। ये दोनों कट गया, 5 चौके 20, 25, 4 संबंधी 5। हम इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 धन 5 बराबर क्या होगा 9। तो पहले का कर रहा है तो पहले का जो ये वैल्यू हुआ 4। लगाने का तरीका 18,000 गुणे 4/9 यौगिक मान नीचे करेंगे, 9 दूनी के 18, 2 चौके 8, कितना रुपया 8,000 रुपया पहले स्कूटर से खरीदा होगा। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें हो चुकी। अब हम इसके आगे क्रम में बढ़ें तो ये चीज़ें आप बेहतर ढंग से समझते होंगे, तो ये चीज़ें आपको बेहतर समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखें अगला जो टाइप है वो सीधे सीधे बात है, जब वस्तुओं की संख्या ज्ञात करनी हो। ये लास्ट टाइप है, इसके बाद जो है आपका विविध होगा। विविध को हम एक दिन जो है करीब 1 घंटा उस पर क्लास लेंगे और इसी पर हम आज बात समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन इस पर और लगवा देंगे, यानी पूरा डिटेल हो गया। विविध को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है और विविध को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो ये लाभ हानि का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है ना। आज आप ग्रामीण परिवेश का अगर लिखे हैं, ग्रामीण परिवेश का नोट्स ले आए हैं मतलब बनवाने के लिए, तो आप आज से शुरू करिए। पहले हम उसका सिलेबस दिखाएंगे और उसको कैसे पढ़ाते हैं, कैसे करते हैं, हम अपना नोट्स भी दिखाएंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी है। जब वस्तुओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो ये क्वेश्चन ये भी ट्रिक पे चलता है, लेकिन हमको ट्रिक ना देते हुए इसको एक्सप्लेनर मेथड करते हैं। कह रहा है कि 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की क्या होती है हानि होती है। अब हमारी बात को समझिएगा, 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की क्या होती है हानि होती है। इन पर 20% का लाभ कमाने हेतु, तो अब समझिए हमारी बात को। हम सीधे सीधे बात करते हैं कि 1 रुपया की 12 टॉफ़ी। तो आप देखिए, अगर 1 रुपया की 12 टॉफ़ी बेच रहे हैं तो एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो पहले तो ये समझना होगा, पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप 1 रुपया की टॉफ़ी कितने लाए थे। तो आप पहले देखिए 12 टॉफ़ी का क्रय मूल्य, 12 टॉफ़ी का क्या क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हानि कितना है 20% और रुपया 1 रुपया। तो 1 रुपया की 12 टॉफ़ी बेचने पर, है ना, आप समझे। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य 1 रुपया गुणे 100 और बटे के 100 माइनस 20 80, 20 चौक के 80, 20 5 100, 5/4 रुपया। आप हमारी बात को समझें कि 12 टॉफ़ी का जो क्रय मूल्य है वो 5/4 रुपया है। खरीदारी है, ये क्रय किए हैं, इसीलिए आपको ये हानि का मुंह देखना। बताइए 1 रुपये की 12 टॉफ़ी आप बेच दे रहे हैं, 20% की हानि हो रही। तो पहले हम इसका क्रय मूल्य कर, 12 टॉफ़ी का ही है, टॉफ़ी तो 12 है, लेकिन चूंकि हम रुपया पे खेलेंगे। जो एक बात हम आपसे पहले भी बताए थे कि 5/4 रुपया आपका ये क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि 20% का लाभ है,
तो 20% इसी पर लाभ लेंगे, रुपये पर लेंगे, तो 20% का लाभ लेंगे, तब विक्रय मूल्य कितना खड़ा होगा, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हुआ, यानी आपका क्रय मूल्य 5/4 अगुणे 20% का लाभ, तो 120/100, 4×3 = 12, ठीक है ना, 5 दूनी के 10, 0 से 0, 3/2 रुपया, 3/2 रुपया विक्रय करेंगे तो आपको 20% का लाभ होगा। और ये सब टाफी कितनी है, 12, टाफी तो 12 है, 12 का हम रुपया आप निकालें तो खरीदे हैं 5/4 रुपया क्रय मूल्य, और बेचे हैं 5/4 रुपया पर ही हम लाभ लेंगे 20% का, तो 20% का लाभ लेंगे तो 3/2 रुपया आपका ये विक्रय मूल्य हो गया। तो बस चूंकि पर ले लीजिए, चूंकि 3/2 रुपया में 12 टाफी बेचते हैं तो हमको 20% का लाभ होता है, इसलिए चूंकि आपको 1 रुपये की बात है तो 1 रुपया बराबर 12 × 2/3, 3 चौके 12, कै टाफी, 8 टाफी, कै टाफी, 8 टाफी। ये जो मेथड है वो आपको समझाने के लिए सबसे बेस्ट जो है, इसमें कोई लंबा चीज़ है, हम कभी ट्रिक ट्राक इस पे नहीं देते हैं, आप इसको समझिए। अभी आपको अभी हमको आप हमारी बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी। जब आप विविध पढ़ाएंगे तो उन टीचरों से पूछिए जो पूरे मैथ को मेड इन चाइना बना चुके हैं, उनसे पूछिए कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो बेसिक कंसेप्ट हमको यहाँ से एकदम सीधे सीधे, बहुत ही अजीब टाइप का मन करता है ऐसे टीचरों को, उनसे पूछिए कि ट्रिक के कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने घंटा पढ़ते हैं, 12 से 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा हमने पढ़ा है। और अब आपको हम क्या बताएं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर जिस दिन हमारी पूरी व्यवस्था हो जाएगी, हमको नहीं सब कहना चाहिए, लेकिन बच्चों को अनर्गल फंसाना, बच्चों को अनर्गल क्लियर करना। अब आप ही पूछेंगे कि आप कितना बच्चों को फंसाया, हमने बच्चों को फंसाया थोड़ी नहीं है। हमारे बच्चे जो अच्छे ढंग से पढ़े हैं वो आज जो सेलेक्टेड हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। अभी विविध जब हम इसके बाद पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन लीजिए, उसके बाद तो फिर ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन हम इस पे लेते हैं और इसके बाद विविध को हम कल कोशिश पूरा करेंगे कि 1.5 घंटा आपसे क्वेश्चन करवाएं, करीब 1.5 घंटा। आज इतना ही लेते हैं। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं। 1 रुपये के 20 की दर से, थोड़ा सा आवेश में आ गए थे, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन देखिए सही है, सच बात है, सच बात है। ये सच बातें कड़वी होती हैं, सिर्फ टिम टाम है मोर बाबू, टिम टाम है। हम क्या बताएं, थोड़ा सा हम कुछ मजबूर हैं इकोनॉमिकल व्यवस्था से। पैसा हमारे पास अगर उतना सिस्टम बन जाता, 2 महीना से चूँकि लॉकडाउन है और जो भी पैसा है वह ऐसे जगह पे पड़ा है कि वो एक निश्चित समय पर ही भुगतान हो पाएगा। ऐसे स्थिति में हमने आप लोगों से मदद मांगी, शायद आप लोगों ने मदद भी नहीं की। हमने एक फ़ीस, छोटी सी फीस मांगी, शायद उसी में आप लोग एकदम सोचे कि छोड़िए हटाइए, क्या इनको दिया जाए, है ना। तो ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पूरे ज़िले में बच्चों के प्रति कौन समर्पित है और कौन जो है रीजनिंग 2 लेसन, हिंदी 2 लेसन, मैथ 3 लेसन, प्रैक्टिस, ग्रामीण और उत्तर प्रदेश स्पेशल ग्रुप में हमने भूगोल भी 3 लेसन कंप्लीट कर दिया है। तो ये सब चीज़ें लॉकडाउन में आपको हम पढ़ा रहे हैं, क्यों? पैसा के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे बैठे न रहें, जो हमसे पढ़ रहे हैं वो सेलेक्टेड हों, बस नाम ना हो कि पढ़ रहे हैं और रिजल्ट 0। अब आप ही समझ जाइए कि कौन सी कोचिंग संस्थान आपका हित चाहती है या अहित चाहती है और कितना आपके प्रति सोचती है ना। तो ये चीज़ें आपको हम थोड़ा सा कहना चाहते हैं यहाँ से। और बस थोड़ा सा बच्चे एकदम शांत हैं,
कुछ लोगों की मजबूरियां होंगी, हो सकता है कि पैसा रुपया सिस्टम ना हो, लेकिन जिसके सिस्टम में है, कम से कम हमने कहा था कि भाई कुछ विकल्प हम बना देते हैं, आपका जो फीस है वो हम सुरक्षित रखेंगे, आप जब भी ऑफलाइन आएंगे उसको हम कहीं ना कहीं ऐड करेंगे, है ना। कभी बच्चे हमारे पैसा लेकर के चले गए, हम बच्चों का अनर्गल पैसा मालिक के दरबार में भी जाना है। तो ये सब बातें थोड़ा सा आज हम भावुक और क्या कहते हैं, क्रोध आ गया था कि अरे यार क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। कई लोगों से कहते हैं कि सर पढ़ाते हैं, एक को क्वेश्चन नहीं फंसता। हम तो चुनौती देते हैं भैया कि आप पढ़ लीजिए, हमसे पूरा डिटेल पढ़ लीजिए, आपके अंदर चुनौती हो कि कोई क्वेश्चन एक क्वेश्चन। और विशेषकर हम कमालपुर वाले बच्चों को कहेंगे, एक कमालपुर वाले बच्चे एकदम वहाँ पे तो एकदम ऐसो आराम चल रहा है। ग्रुपिंग में भेजते हैं बस केवल चंदौली में 3 कोरोना मिले, टिक टाक भेजते हैं, है ना। हाँ, पता नहीं क्या क्या भेजते हैं। ये इसी से उनकी ज़िंदगी चल रही है और इसी से उनको मज़ा मिल रहा है ना। ये बताइए ये कितनी गंदा काम है। अरे कोरोना में चंदौली में चाहे 5 मरे चाहे 10 मरे, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। कोरोना कोई सुनना आप चाहता है? कोरोना शब्द से नफरत टाइप की हो गई है ना, जिसने इंसान को पूरा बांध दिया। लेकिन जो हमारे सिस्टम है उसको तो हम करें, ठीक है। चलिए फिलहाल देखिए, बहुत ज़्यादा आज उपदेश हो गया, हमको लगा कि आज अजीब टाइप का लग गया। चलिए ठीक है। 1 रुपये की 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, ठीक है। इस पर 20% का लाभ कमाने होते तो पहले हमको आप देखिए कि 1 रुपया का 20 की दर से बटन क्या करते हैं, 20 तो है ये है, हमको 4% की क्या होती है, हानि। तो पहले हमको लेना है 20% का लाभ, तो पहले हमको लाभ किस पे लेते हैं, लाभ हानि किस पे लेते हैं, क्रय मूल्य पर। तो हमको निकालना होगा पहले क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य रुपया होगा और हानि होगा 20 की बात होगी, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 1 × 100 बटे के 96। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुणे 100 और 100 माइनस परसेंटेज हानि। 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 4 दूनी के 8, 4 पचे 20, 25 बटे के 24 रुपया, ठीक। अच्छा, इस पर 20% का लाभ कमाना है, तो इसी पे तो कमाएंगे। तो आपका यहाँ पे 20%, ये तो क्रय है, ये है, यानी 25 बटे के 24 गुणे 120 बटे के 100, 20%, सॉरी 20% का लाभ है। तो 25 चौके 100, 4 तेई 12, 3 दही 30, 3 आठे 24, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 5 बटे के 4 रुपया। यह विक्रय करेंगे कितने बटन को, 20 बटन को, तो आपको 20% का लाभ होगा। तो चूंकि इसका वैल्यू 1 रुपये की बात कर रहा है, तो चूंकि 5 बटे के 4 रुपया 20 बटन, इसलिए 1 रुपया 20 गुणे 4 बटे के 5, यानी 5 चौके 20, 4 चौके 16 बटन। यह प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। यानी आपका आंसर कितना होगा, 16 बटन। तो आज इतना ही क्लास रखते हैं और सभी लोगों से उम्मीद करते हैं जून भर बंद रहेगा। सभी लोग से उम्मीद करते हैं, हम उनके लिए पढ़ा रहे हैं जो ग्रुप में पैसा दिए हैं। वो हम आपकी इच्छा के ऊपर करते हैं। आज भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कि 7379505851 पे अपना नाम लिख करके भेज दीजिए। ये गुरु की दक्षिणा है और इसको लेकर के और आप इत्मीनान से पढ़िए और बेहतर ढंग से डिटेल। इसके बाद आपको ग्रामीण परिवेश जाएगा, ग्रामीण परिवेश ग्रामीण समाज की बातें करेंगे, हम अपना नोट्स भी दिखाएंगे, उस पर चर्चा होगी, ठीक है। धन्यवाद।